हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 16 दिसंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ और मंथली पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। साथ ही आप गूगल प्ले स्टोर से करंट अफेयर्स फंडा ऐप को भी इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि जो भी हमारा पीडीएफ मटेरियल है जिसमें आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके भी प्रोवाइड कराते हैं, ये सभी मटेरियल आपको हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर ही उपलब्ध हो पाएगा। हमारे पीडीएफ कोर्स संबंधित यदि आपका कोई भी डाउट है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले आज का क्वेश्चन देख लेते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है। एन एक्सपेरिमेंटल टाउनशिप बिल्ट नियर पौंडुचेरी विथ मातृ मंदिर एट द सेंटर इज कॉल्ड। केंद्र में मातृ मंदिर के साथ पौंडुचेरी के पास निर्मित प्रायोजिक टाउनशिप कहलाती है। ऑप्शंस आपके सामने है, एल्बाविल, दूसरा है एरोविल या फिर गयाविल या फिर ब्रॉडवे। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, शायद आईबी का एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, तो जल्दी से आप आंसर कर दीजिए फिर आगे बढ़ेंगे। Which of the following has signed an MOU with Hockey India as official partner of Men's Hockey World Cup? निम्नलिखित में से किसने हॉकी इंडिया के साथ पुरुष हॉकी विश्व कप के आधिकारिक भागीदार के रूप में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, टाटा स्टील। तो आपको जानना चाहिए, टाटा स्टील लिमिटेड ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी कि MOU साइन किया है हॉकी इंडिया के साथ, जिसके तहत जो FIH ओडिशा हॉकी मेंस वर्ल्ड कप 2023 होने वाला है भुवनेश्वर राउरकेला में, उसके लिए ऑफिशियल पार्टनर बन जाएगा टाटा स्टील। तो आपको जानना चाहिए, जो ये मेंस वर्ल्ड कप है हॉकी का, इसका 15th एडिशन होने वाला है भुवनेश्वर और राउरकेला में, उड़ीसा में, 13 जनवरी से 29 जनवरी 2023 में। अच्छा, ये भी आपको जानना चाहिए, चौथी बार है जब भारत इस मेंस हॉकी वर्ल्ड कप को होस्ट कर रहा है। इससे पहले 1982 में बॉम्बे में, 2010 में न्यू दिल्ली में और 2018 में भुवनेश्वर में भारत इस विश्व कप को होस्ट कर चुका है। आपको बता दें, टोटल 16 नेशंस इस बार इस विश्व कप में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। नेम द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर who chaired the National Maternal Health Workshop under the theme of Striving for Zero Preventable Maternal Mortality। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने शून्य निवारणीय मातृ मृत्यु दर के लिए प्रयास विषय के तहत राष्ट्रीय मातृ स्वास्थ्य कार्यशाला की अध्यक्षता की है। ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, भारती प्रवीण पवार। तो जानिएगा, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हैं डॉक्टर भारती प्रवीण पवार। इन्होंने नेशनल मैटरनल हेल्थ वर्कशॉप जो कि न्यू दिल्ली में हुई है और इसका थीम रहा स्ट्राइविंग फॉर जीरो प्रिवेंटेबल मैटरनल मोर्टेलिटी, तो इसकी अध्यक्षता की है। आपको जानना चाहिए, भारत ने एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की, जहां 2014-16 में मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो MMR ये 130 था, वहीं ये डिक्लाइन हो गया है 2018-20 में 97 पर लाख लाइव बर्थ। ये हमने MCQ फॉर्मेट में भी देखा था क्वेश्चन। और इस मौके पर कई सारे स्टेट्स को अवार्ड भी दिए गए हैं जिन्होंने मैटरनल हेल्थ में काफ़ी अचीवमेंट्स प्राप्त किए हैं। जैसे हम देखें, इंटेंसिव एफर्ट्स इन रिड्यूसिंग MMR, इसमें फर्स्ट पोजीशन केरल को मिली है, सेकंड महाराष्ट्र को मिली है। मिडवाइफरी इनिशिएटिव में बेस्ट परफॉर्मेंस स्टेट तेलंगाना को बताया गया है। सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन स्कीम, इसमें फर्स्ट पोजीशन पंजाब को मिली है। यदि हम बिगर स्टेट्स की बात करें, स्मॉलर स्टेट्स में गोवा को इसमें फर्स्ट पोजीशन दी गई है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ODOP इनिशिएटिव इज ऑपरेशनली मर्ज्ड विथ डिस्ट्रिक्ट्स एज एक्सपोर्ट हब इनिशिएटिव ऑफ द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। व्हेन वाज द ODOP लॉन्च्ड? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ODOP पहल को विदेश व्यापार महानिदेशालय की डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब पहल के साथ विलय कर दिया गया है
ODOP कब शुरू किया गया था? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी है 2018। जानेगा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इनिशिएटिव, ये ऑपरेशनली मर्ज कर दिया गया है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स का जो इनिशिएटिव है डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब DH, इसके साथ आपको बता दें इसमें डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड DPIIT एक मेजर स्टेक होल्डर है। अब वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ODOP की अगर हम बात करें, इसको जनवरी 2018 में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किया गया था और इसके सफल होने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा भी इसको अडॉप्ट किया गया। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज ने 2018 में लॉन्च किया था। इसका ऑब्जेक्टिव यही रहा कि डिस्ट्रिक्ट वाइज जो प्रोडक्ट्स हैं उनको प्रमोट किया जाए और किसी डिस्ट्रिक्ट में कोई ऐसा प्रोडक्ट है जहाँ पर उसका प्रोडक्शन अच्छा होता है और उसकी मार्केटिंग अच्छी हो सकती है, उसका एक्सपोर्ट बढ़ सकता है, तो इस तरह से हर डिस्ट्रिक्ट में कुछ प्रोडक्ट्स चुन लिए जाते हैं ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जा सके। आपको बता दें ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट्स के बीच में जो इसका शेयर है वो 60-40 का है। ODOP गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस बाजार, ये अगस्त 2022 में लॉन्च किया गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज मोस्ट विजिबल कॉर्पोरेट अकॉर्डिंग टू विजी की रिपोर्ट? विजी की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे अधिक दिखाई देने वाला कॉर्पोरेट है, यानी कि मोस्ट विजिबल है? सही आंसर ऑप्शन डी है रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ये मोस्ट विजिबल कॉर्पोरेट है हमारे जो है भारत में, ऐसा बताया 2022 विजी की न्यूज़ स्कोर ने। मतलब सबसे ज़्यादा चर्चा में रहता है, सबसे ज़्यादा आप सुनते हैं देखते हैं इस कंपनी को, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को। आप सभी जानते हैं मुकेश अंबानी की है ये रिलायंस इंडस्ट्रीज़ और इनका जो न्यूज़ स्कोर है 92.56 रहा है 2022 में और ये पहली कंपनी बन गई है जिन्होंने न्यूज़ स्कोर 90 क्रॉस किया है। आपको बता दें कई सारे क्राइटेरिया इसमें लिए जाते हैं न्यूज़ स्कोर के द्वारा, जैसे वॉल्यूम ऑफ न्यूज़, हेडलाइन प्रेजेंस, रीच ऑफ पब्लिकेशंस, रीडरशिप, ये सभी 0 से 100 के बीच में स्कोर होता है। तो ये लगातार ये तीसरा साल है इन अ रो, यानी कि लगातार जब रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने इस विजी की न्यूज़ मेकर्स रैंकिंग्स को टॉप किया है। आपको बता दें रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बाद फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, फिर ICICI बैंक है, फिर भारती एयरटेल है और फिर 197 कम्युनिकेशंस है। अच्छा, आपको ये भी जान लेना चाहिए जियो, तो आप सभी जानते हैं रिलायंस का ही जो है प्रोडक्ट है। मुंबई इंडियंस का भी जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो रिलायंस है, नेटवर्क 18 का भी, मनी कंट्रोल का भी और हेमलेस का भी। विच स्टेट्स गमछा हैज़ रिसीव द जियोग्राफिकल इंडिकेशन GI टैग फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट? किस राज्य के गमछा को केंद्र सरकार से भौगोलिक संकेत GI टैग मिला है? सही आंसर ऑप्शन ए है आसाम। तो देखिए हाल ही में 9 न्यू आइटम्स फ्रॉम वेरियस स्टेट्स को GI टैग दिया गया है, जिनमें से आसाम से गमछा है, तेलंगाना से तंदूर रेड ग्राम है और लद्दाख से रट से कार्पो एप्रिकॉट है और महाराष्ट्र से अलीबाग वाइट अनियन है। इन सभी को GI टैग दिया गया है। आपको बता दें गमछा आप सभी जानते होंगे, इसका मतलब टावल होता है। ये कॉमनली एसएमई हाउस होल्ड्स जो हैं उनके द्वारा यूज़ किया जाता है डे टू डे अफेयर्स के लिए। और ये जो एक्सपेंसिव मटेरियल्स होते हैं लाइक सिल्क, इससे बना होता है। इसको बिहुवान भी बोलते हैं क्योंकि जो आसाम का बिहू फेस्टिवल उसका एक एसेंशियल पार्ट है। और इसी के साथ अब जो टोटल GI टैग्स हो गए हैं भारत में उनकी संख्या 432 हो गई है। अगर हम टॉप 5 स्टेट्स की बात करें जहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ GIs है, ये कर्नाटक है, फिर तमिलनाडु है, उत्तर प्रदेश है, कर्नाटक है और केरल है। Where is the Indian Institute of Corporate Affairs located? Recently, it signed an MOU with Damodaram Sanjeevaiah National Law University, विशाखापट्टनम। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स कहाँ स्थित है? हाल ही में इसने दामोदरम संजीवैया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी विशाखापट्टनम के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सही आंसर ऑप्शन सी है मानेसर, हरियाणा। तो जानिएगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स मानेसर, इसने दामोदरम संजीवैया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी विशाखापट्टनम के साथ एक MOU साइन किया है। अच्छा, जो ये है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स मानेसर, ये कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा स्थापित किया गया है। तो ये MOU किस लिए किया गया है? टू कोलैबोरेट
collaborate for offering courses, research and publications, advancement of knowledge, capacity building, awareness and advocacy। केवल आप में इतना ही जानना है कि इस इंस्टीट्यूट के साथ एमओयू साइन किया है। किस लिए किया है ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो। हाउ मैनी मेडल्स डिड इंडिया विन एट द 8th जूनियर वुशु वर्ल्ड चैंपियनशिप्स इन इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में 8वीं जूनियर वुशु विश्व चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते? सही आंसर ऑप्शन सी है 8। तो आपको जानना चाहिए भारत ने यहाँ पर 8 मेडल्स जीते हैं 8th जूनियर वुशु वर्ल्ड चैंपियनशिप जो कि तांगरांग इंडोनेशिया में हुआ है। इनमें 3 गोल्ड मेडल भी शामिल है। आपको जानना चाहिए इन 3 गोल्ड मेडल्स के अलावा भारत ने यहाँ पर 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं और 2 ही सिल्वर मेडल जीते हैं। तो नीतीश नागर, आर्यन ध्रुव इन्होंने 3 गोल्ड मेडल जीते। अच्छा, जम्मू कश्मीर की अयरा हसन चिश्ती इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है इस जूनियर वुशु चैंपियनशिप में और फर्स्ट वुमेन एथलीट बन गई हैं जम्मू एंड कश्मीर में जिन्होंने इस तरह के इवेंट में कोई मेडल जीता है। माफ़ कीजिएगा, ईरान ने जो है इसमें फर्स्ट पोजीशन हासिल की है इस चैंपियनशिप में। चाइना दूसरे नंबर पर रहा, इंडोनेशिया तीसरे पर। इंटरनेशनल वुशु फेडरेशन की अगर हम बात करें, इसका हेडक्वार्टर्स लुज़ान स्विट्जरलैंड और बीजिंग चाइना में लोकेटेड है। व्हाट डज W स्टैंड फॉर इन स्वामी 1? स्वामी 1 में W का क्या अर्थ है? सही आंसर ऑप्शन डी है विंडो। चलिए जानते हैं क्या मतलब है। देखिए, स्वामी इन्वेस्टमेंट फंड 1, इसमें यूनियन गवर्नमेंट ने 5,000 करोड़ रुपए इन्फ्यूज़ किए हैं और इसी के साथ जो टोटल फंड की वैल्यू हो गई है 15,530 करोड़ रुपए हो गई है। आपको बता दें जो ये फंड है ये जो स्ट्रेस्ड रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं उनमें इन्वेस्ट करता है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? स्पेशल विंडो फॉर कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग प्रोजेक्ट्स। तो हमने पूछा था डब्ल्यू का मतलब है विंडो। और जैसे कि मैंने आपको बताया जो कि स्ट्रेस्ड रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं तो उनको यहाँ पर डेट फाइनेंसिंग प्रोवाइड कराता है। स्ट्रेस मतलब जो रुके हुए प्रोजेक्ट्स हैं या फिर जिनकी फंडिंग में कोई दिक्कत रही है ना, या फिर इंसॉल्वेंसी से संबंधित है कोई रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट, तो उसकी फाइनेंसिंग के लिए प्रोजेक्ट ये फंड बनाया गया था। आपको बता दें ये फंड जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा स्पॉन्सर्ड है और मैनेज कौन करता है? SBI कैप वेंचर्स जो कि एक यूनिट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। ये महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए जानना। बाकी इसमें और भी एंकर इन्वेस्टर्स हैं जैसे LIC है, HDFC लिमिटेड है। अच्छा, स्वामी जो ये कैटेगरी 2 अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है जिसकी अनाउंसमेंट सितंबर 2019 में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण द्वारा की गई थी और नवंबर 2019 में इसको कैबिनेट द्वारा अप्रूव कर दिया गया था। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज IEX became the country's first carbon neutral power exchange. In which year did it start operations? इंडियन एनर्जी एक्सचेंज देश का पहला कार्बन न्यूट्रल पावर एक्सचेंज बन गया है। इसने किस वर्ष परिचालन शुरू किया? सही आंसर ऑप्शन सी है 2008। तो देखिए, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज ये कंट्री का फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल पावर एक्सचेंज बन गया है और इसने मार्केट बेस्ड ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करते हुए कार्बन एमिशन में जो है कट किया है। आपको जानना चाहिए इसने कार्बन फुटप्रिंट को रिड्यूस करने के लिए यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के तहत क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म में जो क्लीन प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड हैं तो उनसे सर्टिफाइड एमिशंस रिडक्शंस को कैंसिल कर दिया है। आपको जानना चाहिए जो सर्टिफाइड एमिशंस रिडक्शन है ये एक सर्टिफिकेट है जो इशू किया जाता है यूनाइटेड नेशंस द्वारा मेंबर कंट्रीज़ को फॉर प्रिवेंटिंग 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस। अच्छा, अगर हम हाल ही में UNEP की 2022 रिपोर्ट की बात करें, इन्होंने बताया कि ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस ये 2030 तक 45% तक रिड्यूस होनी चाहिए यदि हम जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको 1.5 डिग्री तक लिमिट करना चाहते हैं। बाकी आपको जानना चाहिए इंडियन एनर्जी एक्सचेंज ये एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बेस्ड पावर ट्रेडिंग एक्सचेंज है जिसको रेगुलेट करता है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन CERC और 27 जून 2008 को इसने अपना ऑपरेशन शुरू किया था। इंडियन गैस एक्सचेंज इसकी होली ओन्ड सब्सिडरी है। हु इज द ICC प्लेयर ऑफ द मंथ हु वॉन द ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड्स फॉर नवंबर 2022? नवंबर 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसे दिया गया? सही आंसर ऑप्शन बी है जॉस बटलर। तो देखिए, इंग्लैंड के कैप्टन है जॉस बटलर, इन्होंने ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दिया गया है। वहीं पाकिस्तान के ओपनिंग बैटर सिद्रा अमीन
इनको भी आईसीसी वीमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। बात कर रहे हैं हम नवंबर की। विच कंट्री विल होस्ट एन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस स्टैंडिंग विद द यूक्रेनियन पीपल? कौन सा देश स्टैंडिंग विद द यूक्रेनियन पीपल अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा? सही आंसर ऑप्शन ए है फ्रांस। तो जानिएगा फ्रांस यहाँ पर स्टैंडिंग विद द यूक्रेनियन पीपल इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस को होस्ट करेगा पेरिस में। कहाँ पर? पेरिस में। यूक्रेन के जो सिविलियंस हैं उनके साथ सिंपैथी शो करने के लिए और यूक्रेन पीपल की जो अर्जेंट ह्यूमैनिटेरियन नीड्स हैं उनको एड्रेस करने के लिए। आपको बता दें रशियन फोर्सेस ने यूक्रेन में मिलिट्री ऑपरेशंस 24 फरवरी को लॉन्च किया था, 3 दिन बाद जब मॉस्को ने यूक्रेन के जो ब्रेकअवे रीजन्स हैं डोनेट्स्क और लुहांस्क इनको इंडिपेंडेंट रिपब्लिक घोषित किया था उसके बाद। विच कंट्री पास्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट लॉ टू बैन स्मोकिंग फॉर फ्यूचर जनरेशन? किस देश ने भविष्य की पीढ़ी के लिए धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने के लिए दुनिया का पहला कानून पारित किया? सही आंसर ऑप्शन डी न्यूजीलैंड है। तो आपको जाना चाहिए न्यूजीलैंड ने वर्ल्ड का फर्स्ट लेजिस्लेशन पास किया है जो कि प्रोहिबिट करता है किस काम के लिए? सेल ऑफ टोबैको टू एनीवन बोर्न ऑन और आफ्टर जनवरी 1, 2009। तो 1 जनवरी 2009 को या इसके बाद जो भी व्यक्ति का जन्म हुआ है उनको तंबाकू की जो सेल है तंबाकू देना उनको प्रोहिबिट रहेगा। तो इसके तहत जो स्मोकिंग की जो आदत है नेक्स्ट जनरेशन में उसको फेस आउट करना चाहता है न्यूजीलैंड और 2025 तक स्मोक फ्री बनना चाहता है। साथ ही 1/10 ये जो सिगरेट सेल करने के जो स्टोर्स हैं उनमें भी कटौती करेंगे 1/10, यानी कि अभी 6000 स्टोर हैं तो 600 कर देंगे। विच एडिशन ऑफ द कोची मोजिरिस बाइनले द कंट्रीज लार्जेस्ट कंटेम्प्रेरी आर्ट एग्जीबिशन स्टार्टेड इन कोची? कोची में देश की सबसे बड़ी समकालीन कला प्रदर्शनी कोची मोजिरिस बाइनले का कौन सा संस्करण शुरू हुआ? सही आंसर ऑप्शन सी है 5th। तो देखिए केरल में जो कोची मोजिरिस बाइनले है इसका 5th एडिशन शुरू हो गया है। आपको बता दें देश का लार्जेस्ट कंटेम्प्रेरी आर्ट एग्जीबिशन है कोची में ये होता है। इसका टाइटल रहा इन अवर वेन्स फ्लो इंक एंड फायर। ये जो एग्जीबिशन है इसको ऑर्गेनाइज और मैनेज किया जाता है सिंगापुर बेस्ड इंडियन ओरिजिन आर्टिस्ट सुभोगी राव के द्वारा। टू प्रमोट इंक्लूसिव टूरिज्म एयरबीएनबी inked an MOU with which state government? समावेशी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एयरबीएनबी ने किस राज्य सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? सही आंसर ऑप्शन ए है गोवा। तो देखिए जो टूरिज्म है उसको बढ़ावा देने के लिए एयरबीएनबी ने एक MOU साइन किया है डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ गोवा के साथ, जिसके तहत गोवा को एक हाई पोटेंशियल टूरिज्म डेस्टिनेशन के तौर पर प्रमोट किया जाएगा। तो यहाँ पर जो होम स्टेज हैं है ना उनकी कैपेसिटी बढ़ाई जाएगी और गोवा में जो होम स्टे होस्ट हैं जिनका है वो तो उनको जो है एक क्वालिटी टूरिज्म एक्सपीरियंस वो लोग गेस्ट को दे सकें, तो इस तरह का सपोर्ट प्रोवाइड कराया जाएगा जो होम स्टे हैं उनको। विच कंपनी हैज़ अपॉइंटेड राजीव कुमार बिश्नोई एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर CMD? किस कंपनी ने राजीव कुमार बिश्नोई को अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया? सही आंसर ऑप्शन ए सी है NHPC। देखिए राजीव कुमार बिश्नोई इन्होंने NHPC के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर एडिशनल चार्ज एज्यूम किया है। अब तक यमुना कुमार चौबे इस एडिशनल चार्ज को निभा रही थी। आपको बता दें जो बिश्नोई हैं ये ऋषिकेश बेस्ड TSTC इंडिया लिमिटेड के CMD हैं। विच कंपनी विल बाय अ 4% इक्विटी स्टेक इन लंदन स्टॉक एक्सचेंज ग्रुप LSEG? कौन सी कंपनी लंदन स्टॉक एक्सचेंज ग्रुप में 4% इक्विटी हिस्सेदारी खरीदेगी? सही आंसर ऑप्शन डी माइक्रोसॉफ्ट है। तो देखिए लंदन स्टॉक एक्सचेंज ग्रुप और माइक्रोसॉफ्ट ने एक न्यू लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन की है जिसके तहत जो लंदन स्टॉक एक्सचेंज ग्रुप है इसका डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर आर्किटेक्ट किया जाएगा यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड। आपको बता दें माइक्रोसॉफ्ट लंदन स्टॉक एक्सचेंज ग्रुप में 4% इक्विटी स्टेक परचेज करेगा थ्रू द एक्विजिशन ऑफ शेयर्स फ्रॉम ब्लैकस्टोन थॉमसन रॉयटर्स कंसोर्टियम। तो ये ब्लैकस्टोन थॉमसन रॉयटर्स कंसोर्टियम है इनके जो शेयर्स हैं उनको एक्वायर करके। विच कंपनी गेट्स फाइनल अप्रूवल फ्रॉम द US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन टू मार्केट एपिलेप्सी ड्रग्स?
किस कंपनी को अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन से मिर्गी की दवाओं के विपणन के लिए अंतिम मंजूरी मिली है? सही आंसर ऑप्शन सी है, जायडस। तो देखिए, जेनरिक ड्रग्स मेकर जायडस लाइफ साइंसेज, इन्हें फाइनल अप्रूवल मिल गया है यूनाइटेड स्टेट्स फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा, जिसके तहत ये टोपिरामेट एक्सटेंडेड रिलीज कैप्सूल्स 25 mg, 50 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg को जो है यहाँ पर सेल कर सकते हैं। आपको बता दें, ये जो ड्रग है ये एपिलेप्सी के लिए यूज़ की जाती है और जो माइग्रेन हेडेक होता है उसको प्रिवेंट करती है। जायडस लाइफ साइंसेज लिमिटेड की बात करें तो ये इसका हेडक्वार्टर्स अहमदाबाद में है और ये 4th रैंक्ड फार्मास्यूटिकल कंपनी है हमारे देश में। होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन फॉर नवंबर हैज़ हिट अ 21-month low and went down to 5.85% from 8.39 in October this year। नवंबर के लिए थोक मूल्य मुद्रास्फीति 21 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गई है और इस साल अक्टूबर में 8.39% से घटकर 5.85% हो गई है। सही आंसर ऑप्शन ए है। तो जानेगा, हम बात कर रहे हैं होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन WPI की नवंबर के लिए, ये 21 मंथ लो पर पहुंच चुकी है और 5.85% हो गई है। वहीं नवंबर की बात कर रहे हैं, अक्टूबर में ये 8.39% थी। ईयरली बेसिस पर अगर हम बात करें, यानी कि पिछले नवंबर से कंपेयर करें, तो नवंबर 2021 में ये 14.87% थी और अब कितनी है, 5.85%। तो ये तो बात हुई हमारी होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन की। अगर हम कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन की बात करें या फिर नहीं कि रिटेल इन्फ्लेशन की बात करें, तो ये 11th मंथ लो पर पहुंच गई है 5.88% के साथ नवंबर में। तो पिछले 11 महीनों में पहली बार ऐसा हुआ है जब रिटेल इन्फ्लेशन RBI का जो टॉलरेंस बैंड है 4 ± 2% इसके दायरे में रही है। इंडिया का जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है ये भी अक्टूबर में 4% से कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, संकुचित हुआ है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आउटपुट में जो है डिक्लाइन देखने के लिए मिला है। आपको बता दें, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन IIP ये अक्टूबर 2021 में 4.2% से ग्रो हुआ था, वहीं सितंबर में 3.1% से। IIP 129.6 रहा है अक्टूबर में, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जबकि सितंबर में ये 133.5 था। विच इंडियन एक्टर विल बी ज्वाइनिंग द डियर मून क्रू? कौन सा भारतीय अभिनेता डियर मून क्रू में शामिल होगा? सही आंसर ऑप्शन ए है, देव जोशी। तो जाने का टेलीविजन एक्टर हैं देव जोशी, जो टीवी सीरियल आता है बालवीर आता था, तो उसमें आपने देखा होगा इन्हें। तो इन्होंने अनाउंस किया है कि ये डियर मून क्रू को ज्वाइन कर रहे हैं और वीक लॉन्ग ट्रिप लगाएंगे मून की, किसके द्वारा? SpaceX रॉकेट के द्वारा 2023 में। आपको बता दें, डियर मून प्रोजेक्ट 2017 में सबसे पहली बार इसको अनाउंस किया गया था। ये फर्स्ट सिविलियन मिशन है मून पर जाएंगे लोग। आपको बता दें, जो जापानीज बिलियनियर हैं युशाकू माइजावा, तो इन्होंने जो ये रॉकेट है इसकी सभी सीट्स पहले ही परचेज कर ली हैं 2018 में, और इन्होंने 8 लोगों के नाम रिवील किए हैं जो इनको ज्वाइन कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट के लिए, इस यात्रा के लिए। हु विल head the 3-member committee constituted by the Ministry of Home Affairs to study the demand for a separate state among the people of Nagaland। नागालैंड के लोगों के बीच एक अलग राज्य की मांग का अध्ययन करने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा गठित 3 सदस्यीय समिति का प्रमुख कौन होगा? सही आंसर ऑप्शन ए है, AK मिश्रा। तो जानेगा, एक 3 मेंबर की कमेटी बनाई गई है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा, जो नागालैंड में विजिट करेगी और नागालैंड के लोगों द्वारा जो एक सेपरेट स्टेट बनाने की जो डिमांड है उसको स्टडी करेगी, क्या वो वैलिड है। ईस्टर्न नागालैंड पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन ENPO और कुछ अदर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि एक सेपरेट फ्रंटियर नागालैंड नाम का स्टेट बनाने की मांग कर रहे हैं, नागालैंड के 16 डिस्ट्रिक्ट में से 6 डिस्ट्रिक्ट हटाकर। आपको बता दें, सेंट्रल कमेटी जिसके हेड AK मिश्रा हैं ये, और 2 और मेंबर हैं डॉक्टर मनदीप सिंह और AK दयानी। तो ये तीनों की ही जो कमेटी है ये इस बात का अध्ययन करेगी क्या ये डिमांड ये वैलिड है या फिर इसमें कितनी गहराई है। नागालैंड की अगर हम बात करते हैं, कैपिटल कोहिमा है, चीफ मिनिस्टर नेपियरियो हैं, गवर्नर जगदीश मुखी हैं, एडिशनल चार्ज निभा रहे हैं। आपको बता दें, नागालैंड 16 स्टेट बना भारत का 1 दिसंबर 1963 को। अच्छा, ये आपको जानना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, मिथुन यहाँ का स्टेट एनिमल है नागालैंड का, और गवर्नमेंट ऑफ नागालैंड की जो ऑफिशियल सील है तो उस पर भी मिथुन को आप देख सकते हैं।
ये इस साल का जो केबीसी सीजन है उसमें पूछा गया था और काफ़ी बड़ी अमाउंट पर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि किस राज्य की सील पर मिथुन जो एनिमल है उसको अडॉप्ट किया गया है। तो आंसर था उसका नागालैंड। इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन मिथुन, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, नागालैंड में ही है। अच्छा, 2011 की अगर सेंसस की बात करें तो राज्य में जो क्रिश्चियन की जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा है और 3 राज्य हैं ऐसे, ये मेघालय, मिजोरम और नागालैंड, जहाँ पर क्रिश्चियन की मेजोरिटी सबसे ज़्यादा है। तो ये क्रिश्चियन मेजोरिटी स्टेट्स हैं, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम। अच्छा, एक और कमेटी देख लेते हैं इसी के साथ ही, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। इन्होंने 2 कमिटीज़ बनाई है जिसके तहत ये स्टडी किया जाएगा जैसे क्रॉप लॉस हो जाता है या फिर उसका जो डैमेज एस्टिमेशन है कि कितना लॉस हुआ है, और फिर जो क्लेम है फार्मर्स द्वारा उसके सेटलमेंट में जो टाइम लगता है वो कम हो सके, इसके लिए 2 कमेटी बनाई हैं। कमेटी फॉर नेशन वाइड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टेक्नोलॉजी बेस्ड क्रॉप यील्ड एस्टिमेशन, कमेटी फॉर स्टैंडर्डाइजेशन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ वेदर डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इन दोनों ही कमेटी को जो हेड करेंगे ये डायरेक्टर ऑफ महालनबीस नेशनल क्रॉप फोरकास्ट सेंटर ये करेंगे, जो इसके डायरेक्टर हैं, और फिलहाल ये है CS मूर्ति। चलिए प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। व्हेन इज यूनिसेफ डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? December 11. ONGC has been categorized as which type of PSU? Maharatna. National Energy Conservation Day is celebrated on which day? December 14. In which year India's national automobile scrappage policy was launched? 13th August 2021. गिलबर्ट एफ होंगबो जो कि टोगो के हैं, ये डायरेक्टर जनरल है किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के? आंसर है ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। Which country's Eden Hazard has announced his retirement from international football? Belgium. The Aam Aadmi Party recorded its maiden victory in the Municipal Corporation of Delhi election on December 7. How many seats did the party secure? 134. Which institute was conferred the राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2022? आंसर इस कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी। और आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। वेयर वॉज श्री अरबिंदो born? In which year was the Assam Accord signed? Stone pulling ceremonies related to which festival? महत्वपूर्ण है क्वेश्चन। Which agency topped grievance redressal index in November? 4th month in a row. Central Board of Indirect Taxes and Customs celebrated the completion of 60 years of Customs Act 1962 on which date? Name the Indian origin boy who has become the youngest Singaporean to finish the Everest Base Camp trek in Nepal. The first trial of Gaganyaan is being planned for the end of 2023 or early 2024. This will be followed by a sending a humanoid and then with a crew on board. What is the humanoid called? तो इन 7 क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट अफेयर्स क्विजेस हम आपके लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट्स साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।